गुजरात का चेहरा आ करके पूरे देश को लूट लिया और जनता नकार रही है गुजरातियों को, तो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री अगर आ रहा है हमारा, तो हम लोगों को स्वागत है प्रधानमंत्री जी का। और जो कि राम के नाम पर वोट लेना चाहते थे, मैं 3 महीना पहले ये कह दिया था, देखिए राम के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद नहीं चलने वाला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चलने वाला है। और राहुल गांधी जी की मानसिकता है कि हमारा जो भारत है, कम से कम जो हमारे पूर्वजों, जो हमारे पिता माता जी जो लोग भी बनाए हैं, उनको ये जो कि लोग आए हैं जो झूठ बोलने वाले लोग, ये बेच ना सकें। नहीं, जो राहुल गांधी जी वो जो कि अच्छे नेता हैं और जो ज़मीनी स्तर पे जो कि वो धरातल पर चले, लोग जगाएं कि हमारा देश जो कि गुलाम होने वाला है, पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब चंद गद्दार नेताओं गुलामी करेगा देश हमारा। राहुल गांधी जी जो कि धरातल पर चलते थे, कोई जो कि छोटा भी व्यापारी था उनके यहाँ मिलते थे, या गरीब था उनके यहाँ मिलते थे, और जो किसान थे उनके यहाँ खेतों में चले जाते थे। अगर इतना अच्छा नेता अगर मोदी जी और योगी जी हैं, तो अपनी जो कि खेतों में चले जाएं, सुरक्षा हटा दें, उनको कोई नहीं मानता है। वो जो कहते हैं कि ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे देश थोड़ी नहीं चलने वाला है। खाली ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से उपचुनाव जितना होना है पूरा करवा ले, उसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां से खबर निकल के आ रही है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में कब्जा जमाए रहेंगे। और वायनाड की बात करते हैं तो वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कांग्रेसियों को कहूँ तो इंतज़ार था कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी मैदान में आए, चुनावी मैदान में आए। लेकिन चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि स्मृति ईरानी ने एक तरफ चैलेंज किया था कि वायनाड से भी राहुल गांधी को भगाएंगे, हराएंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी हालत हुई अमेठी में, उसके बाद तो साफ है कि वायनाड की पिक्चर क्या होगी। फिलहाल लोगों के बीच है, जनता के बीच है, और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं वायनाड को? वायनाड में प्रियंका जो है, स्मृति ईरानी का जमानत जब्त हो जाएगा प्रियंका गांधी के सामने। और हम तो बता रहे हैं कि आज का जो दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हटा के अगर पूरा उपचुनाव करा ले तो ये अपनी जमानत जब्त कर लेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पर लाइए, लिख देता हूँ। खाली ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से उपचुनाव जितना होना है पूरा करवा ले, उसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग हैं। 29 जून को तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक जो नीतीश कुमार मीटिंग करेंगे, वो उस मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तो कैसे देख रहे हैं? वो अभी राज है, राज को राज रहने दो। 26-27 तारीख तक का भाजपा तो वैसे जा रही है, ये कई जगह इनकी सरकार खत्म होगी भारतीय जनता पार्टी की। अभी 27 तारीख तक का वो राज रहने दीजिए, लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं छोड़ना चाहते? अब हम अब क्यों उत्तर प्रदेश छोड़े? हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ेंगे? वो जहां से प्रधानमंत्री की दावेदारी है, हम लोगों को गर्व है कि हमारे उत्तर प्रदेश से कोई प्रधानमंत्री बन रहा है। गुजरात का चेहरा आ करके पूरे देश को लूट लिया और जनता नकार रही है गुजरातियों को, तो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री अगर आ रहा है हमारा, तो हम लोगों को स्वागत है प्रधानमंत्री जी का। भाई, हमारी जनता की पुकार है कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के हैं, वो आकर के प्रधानमंत्री बने, हमारा देश जो बिक रहा है उसको बचाएं। जो बिका हुआ है आज के डेट में आप देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है व्यापारियों और प्रधानमंत्री के बीच में। एक सोलर पैनल का वो दिया गया है जुमला, जो कि पूरा ऐड चल रहा है कि फ्री में सोलर पैनल लगवाएं, बिजली का बिल 0 करें। और अगर उसके पास आप जाइए तो ये कहते हैं सोलर पैनल के एजेंट कि हमको 3 लाख 2.5 लाख रुपए आप जमा करिए। जब आपका प्रधानमंत्री से वो आएगा 40-50 हज़ार रुपया, जैसे गैस सिलेंडर पे आता था सब्सिडी, तब उसको आप जानिए और प्रधानमंत्री जाने। मतलब जुमला, मतलब फिर जुमला ये बहुत बड़ा, मतलब देश को ठगा जा रहा है। क्योंकि बिजली विभाग जो है अडानी अंबानी को दे दिया गया है।
ये जो है, अगर तुम सोलर पैनल लगवा रहे हो तो आपको प्रीपेड मीटर लगवाने की क्या जरूरत है, हमको बताओ। आप पूरे 140 करोड़ जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हो क्या? लग रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। भाई ये आप अगर प्रीपेड मीटर लगवाओगे 20 से 30 हजार 50 हजार रुपए बिजली का बिल आएगा। इंसान जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा, या तो अपना जमीन बेच करके, घर बेच करके आपका सोलर पैनल लगवाएगा। उसके छत पे आप बिजली भी पैदा कर रहे हो, बिजली वापस ले भी रहे हो, उसके छत का किराया भी नहीं दे रहे हो, और देश को आप लूटने का काम धंधा बनाए हो। ये जनता बहुत समझदार है, जो कि इनको माफ करने वाली नहीं है। अगर हम मानते हैं कि अगर हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री होते तो सबके घर के छत के ऊपर फ्री में पैनल लगवाते, और उसका जो है 2000-1500 रुपये महीना किस्तों में वो बांध देते 5 साल के लिए, कि आप लोग जो है जैसे बिजली बिल देते थे वैसे ये पैसा अदा करिए। लेकिन अपने जो उद्योगपति भाई हैं उनको फायदा एक मुश्त कैसे पहुंचाएंगे? उधर 2.5-3 लाख रुपया वसूली करे, उधर फिर जो है हर महीने ऐसा है आपका 2,000 रुपये बिजली बिल आया, 30,000 रुपये आ रहा था। आप बिजली के बिल की तरफ आ गए। चलिए हम हमारा जनता जो है 140 करोड़ आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। प्रधानमंत्री जी कर दिए हैं कि आप लोग आत्महत्या करने में मजबूर हो जाओ। ये आप कौन सी योजना लाए हो? ऐड आप चला रहे हो कि हम बिजली का बिल 0 कर रहे हैं, उधर आप 3 लाख रुपए घर से वसूली करके कह रहे हो सोलर पैनल लगवाओ, और उससे जो बिजली पैदा होगा हमारे व्यापारी भाइयों को आपने वापस करके दे दो। आप बिजली का उद्योग नहीं लगा सकते हो प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो है क्यों नहीं बिजली का प्लांट डलवाते हो जगह जगह हर प्रदेशों में। बिजली आप पैदा करिए, 3 रुपये 2 रुपये यूनिट आप दीजिए, जनता आराम से यूज करेगी। और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। कैसे चाचा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी टिकना चाह रहे हैं, वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, हाँ। हमारा स्पष्ट कहना है कि राहुल गांधी अपनी माँ की विरासत को ले लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी को कि कम से कम उन्होंने वायनाड को छोड़ दिया। वायनाड इसलिए छोड़ा कि प्रियंका का सब कुछ वहाँ है। यदि कोई न जानता हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। उस समय भी मैं कहा था प्रियंका गांधी की वहाँ, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रियंका गांधी का तो वहाँ सब कुछ है। अब प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ेंगी तो बड़ा अच्छा होगा कि ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिमंडल में रही है, रोना गाना चिढ़ाना और चिढ़वाना, ऐसी महिला को वहाँ लड़ना चाहिए। अब 5 वोट पाए, 6 वोट पाए, 7 वोट पाए, मैं इस पर नहीं कर सकता। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? नहीं, जो राहुल गांधी जी वो जो कि अच्छे नेता हैं, और जो ज़मीनी स्तर पे जो कि वो धरातल पर चले, लोग जगाएं कि हमारा देश जो कि गुलाम होने वाला है, पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, अब चंद गद्दार नेताओं गुलामी करेगा देश हमारा। तो राहुल गांधी जी जो कि इससे निकले, जो कि रोड पे से लेके सदन से लेकर सड़क, हाँ, लोगों से जोड़े, सब लोग पैदल चलते रहे। और राहुल गांधी कोई ये नहीं कि मतलब फैशन करते हैं या कुछ महंगे में कपड़े न, आम आदमी के चलते रहते थे। और राहुल गांधी जी की मानसिकता है कि हमारा जो भारत है, कम से कम जो हमारे पूर्वजों, जो हमारे पिता माता जी जो लोग भी बनाए हैं, उनको ये जो कि लोग आए हैं जो झूठ बोलने वाले लोग, ये बेच ना सकें। और इसीलिए भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता या किसी भी राज्य की जनता वो समझ चुकी थी, इसीलिए माननीय राहुल जी के जो कि सपोर्ट में जनता जी वोट दिए। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए सारी जनता एक तरफा थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, कम से कम हमारा देश बच जाए, ये लोग बेच ना पाएँ। अच्छा, अब तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी हुई है, लेकिन कयास लगातार ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जल्द से जल्द टूट जाएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। नहीं, जैसे ये ऊपर वाले की देन है, और जो कि ये राम के नाम पर वोट लेना चाहते थे। मैं 3 महीना पहले ये कह दिया था, देखिए राम के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद नहीं चलने वाला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चलने वाला है, और यहाँ पे विकास के नाम पर वोट मिलेगा। और इसके बाद में जो कि वोट मिला भी, ये सरकार जो कि एक तरफा तानाशाही की नहीं चल पाएगी। जो बेचने वाला कार्य कर रहे थे, अब मोदी जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें गठबंधन की सरकार है, चंद्र नायडू जी हैं, और जो कि नीतीश कुमार जी हैं, और मोदी जी हैं। सब लोगों से पूछ करके हर काम करेंगे, मन मानना नहीं करेंगे।
हाँ, क्योंकि तानाशाही सरकार थी तो मनमाना कर रहे थे, क्योंकि हमारा भारत बहुत पीछे चला जा रहा था। अभी धरातल स्तर पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। ये टीवी और पेपर में खाली देते हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी अयोध्या में जो कि राम मंदिर बनवाए, हज़ारों लोगों को घर गिरवा करके, और जो कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, नौजवान, उनके घर पे लड़की थी, नौजवान लड़के थे, ना जाने फुटपाथ पे कैसे लोग सोते थे बेचारे, वहाँ भी लगती थी। अब जो कि मंदिर बनवा के क्या फ़ायदा, जब वहाँ पे जो कि अब जो कि छोटे छोटे बच्चे की अगर जान चली जा रही है या किसी महिलाओं के जो कि ऊपर शोषण हो रहा है, तो इससे अच्छा वो राम भगवान देख रहे थे। क्योंकि ये लोग भाजपा वाले जो कि जुमलेबाज हैं, और आने वाले समय में बस 3 से 4 महीने सरकार चलेगी इंडिया की, इसके बाद करें बस 3 से 4 महीने, और 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आएगी, इससे बाद पहले नहीं आ सकती है। अच्छा, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को अपने लिए चुना। उन्होंने कहा हम रायबरेली नहीं तो प्रियंका गांधी वायनाड जाएंगी और वो रायबरेली में ही रहेंगे। तो कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, वो तो सही बात है। और जो प्रियंका गांधी जी अच्छे नेता हैं, और ज़मीनी स्तर पे रह कर एक मजदूर गरीब, मैंने उनको वीडियो बहुत ज़्यादा देखा मैंने, कि कोई गरीब आदमी काम कर रहा है, किसान कोई काम कर रहा है खेतों में, रोपनी कर रहे हैं जो महिलाएं, उनके यहाँ पहुँच जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली एसी में से उतरना नहीं चाहते थे, आते थे हेलीकॉप्टर से, मंच पे भाषण देके चले जाते थे। और राहुल गांधी जी जो कि धरातल पर चलते थे, कोई जो कि छोटा भी व्यापारी था उनके यहाँ मिलते थे, या गरीब था उनके यहाँ मिलते थे, और जो किसान थे उनके यहाँ खेतों में चले जाते थे। अगर इतना अच्छा नेता अगर मोदी जी और योगी जी हैं, तो अपनी जो कि खेतों में चले जाएँ, सुरक्षा हटा दें, उनको कोई नहीं मानता है। वो जो कहते हैं कि ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे देश थोड़ी नहीं चलने वाला है। अरे जितना हिंदू लड़े हैं अपने देश में, देश आज़ाद करने के लिए भारत को, उससे ज़्यादा मुसलमान लड़े हैं। उससे ज़्यादा जो कहते थे मुख्तार अंसारी माफिया है ना, वो देश का माफिया थे। वो मंदिले में चंदा देते थे मुख्तार अंसारी, और वही जो कारण था कि पूरे पूर्वांचल के मुसलमान जो कि वोट दिए समाजवादी पार्टी को, और पूरे पूर्वांचल के हिंदू दिए हैं, क्योंकि मुसलमान बिरादरी हिंदू पर अथवा मंदिर पर चंदा नहीं देता था। लेकिन मुख्तार अंसारी एक ऐसा था कि अपने आप को गर्व करता था कि मैं भारत में हूँ। और ये तो कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के दोस्त हैं, पसमंदा मुसलमान की बात करते हैं मोदी जी। देखिए मोदी जी जो कि ना, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर का जो पर्दा रहता है वो अलग रहता है। लेकिन वोट लेने की सोच रहे थे, क्या क्या जुमले में बका के लूँ। और जो गाजीपुर को देखिए स्थिति, अभी अफजाल अंसारी जी चुनाव जीते, ये बताइए संविधान में तो नहीं लिखा गया है कि मतलब कहीं किसी मैयत पे मट्टी देना, या किसी हिंदू धर्म में मैयत पे वहाँ जो चिता जलती है लोग लेके जाते हैं, संस्कार करते हैं, ये नहीं लिखा। वो वहाँ के डीएम कह रहे थे कि नहीं यहाँ ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं, आपके ऊपर FIR हो जाएगा। तो अफजाल जी वहाँ पे बोले थे कि बताइए किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी घर पे अगर कहीं मैयत हो जाए, कोई रोक रहा है, बताओ उसके दिल पे क्या गुजरेगा। वो डीएम साहब थी, अगर उनके पिताजी मर जाते हैं, तो अगर कोई रोकता दूसरे घर वाले को, कि आप मत आइए यहाँ पे, क्या गुजर जाता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की कटनी और कथनी में फ़र्क है। तो तमाम मुद्दों पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।